जैसे कई दफ़ा हम देखते हैं कि अगर रनिंग नोज़ है तो ये माना जाता है लोगों के बीच में नॉर्मली कि अगर रनिंग नोज़ है तो आपका इन्फेक्शन दूसरे को फैलेगा, क्योंकि हो सकता है आपने छींक दिया और वो आपके जो भी चीज़ें हैं वो दूसरी जगह पर स्प्रेड हो गई हैं। ऐसी खांसी के केस में बोलते हैं। लेकिन क्या अगर आपको सिर्फ बुखार है तो ये भी इन्फेक्शस है, ये भी दूसरे लोगों को फैल सकता है? हाँ, देखिए, एक चीज़ हो जाती है जो ट्रांसमिशन फेज़ है, किसी किसी केसेस में प्रोड्रोम जो है उसमें भी स्टार्ट हो जाता है। तो जब खांसी और वो नहीं है, खांसी में क्या है, जो ड्रॉपलेट्स फैलते हैं उससे फैलने का होता है। अगर वो उतना ज़्यादा नहीं है तो नहीं फैलेगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई भी उसमें स्वेट कह रहा हूँ, सलाइवा में या किसी भी तरह से वो फैलेगा तो उससे वो इन्फेक्शन हो सकता है। इनिशियली अगर खांसी और ये ज़्यादा नहीं है तो वो नहीं फैलेगा। जैसे ही खांसी और छींकना होगा तो उससे ड्रॉपलेट होंगे, उससे वो फैलेगा। कुछ वायरसेस फोमाइट बॉर्न भी होते हैं। फोमाइट बॉर्न मतलब ये आपके जो सर्फेसेस हैं, नॉन लिविंग एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपका पेन हो गया, टेबल हो गया, फ़ोन हो गया, उस पर वो रह जाते हैं, उसके थ्रू भी वो फिर फैल सकते हैं। तो ऐसे में कफिंग और स्नीजिंग कोई ज़रूरी नहीं है। जी डॉक्टर संजीव, एलोपैथी के लिहाज से आप क्या सजेस्ट करेंगे, कब पैरासीटामोल लेनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली हम कहीं भी अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी हमें बुखार के लिए पैरासीटामोल ही जो है सजेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आजकल जो है ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का टाइम है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले तो आप अपने डॉक्टर से, जो भी नियर बाय डॉक्टर हैं, उससे कांटेक्ट करिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप ट्रीटमेंट लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, रनिंग नोज है, थ्रोट में इरिटेशन है, कफ भी कर रहे हैं आप, तो अब आपको कंफर्म ट्रीटमेंट देने से पहले मैं थ्रोट स्वैब करना चाहूँ। थ्रोट स्वैब करने के लिए मैं इन्फ्लुएंजा का टेस्ट भी भेजूंगा और अगर आपकी हिस्ट्री है ट्रैवल की तो मैं कोविड टेस्ट भी भेजना चाहूँ, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा आता है, आपको अंडरलाइंग कोमॉर्बिड डिजीज है, जैसे आप डायबिटिक भी हैं, आपको अंडरलाइंग आपकी एज मोर देन 60 ईयर्स है और आपको साथ में कॉरोनरी आर्टरीज या और कोमॉर्बिड डिजीज हैं, तो उस स्टेज में हम उसको बिना ट्रीट करे हुए नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस पेशेंट को फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ साथ निमोनिया भी हो सकती है। तो हम पहले जैसे ही आएंगे डिटेल में हिस्ट्री लेंगे। अगर डाउट है कि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो मैं थ्रोट स्वैब करके H1N1 या H3N2 वेरिएंट देखना चाहूँगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको ट्रीटमेंट देना चाहेंगे, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसको एक्सरे भी करना चाहेंगे। तो देखिए, ये आजकल एवरीथिंग डायग्नोस्टिक है और एविडेंस बेस्ड है, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कॉमन वायरल फीवर है जिसमें थ्रोट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कफ नहीं हो रहा है, केवल आपको बॉडी एक है और हेडेक हो रहा है, तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहेंगे। कहेंगे आप घर पर ही रहकर रेस्ट करिए, हाइड्रेशन करिए, पेन अगर हो रहा है या फीवर हाई ग्रेड हो रहा है तो पैरासीटामोल लीजिए, और साथ में हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, सीजनल फ्रूट्स लीजिए। तो इस तरह से हम एडवाइस करते हैं। और अगर डेंगू फीवर है, किसी को हाई ग्रेड फीवर है और चिल्स के साथ बॉडी है, रैशेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, जैसे आजकल काफ़ी डेंगू फीवर हो रहा है, तो उसको हम अगर फर्स्ट 5 डेज की हिस्ट्री है, पेशेंट आता है, तो मैं NS1 करना चाहूँगा और कंफर्म करना चाहूँगा। अगर 5 डेज हो गए तो डेंगू ICM करके कंफर्म करना चाहेंगे, क्योंकि हम उसको बिना ट्रीटमेंट के नहीं छोड़ सकते हैं कि एक समय के बाद प्लेटलेट कम होने लगते हैं, और काफ़ी लोगों में ये भी देखा गया है कि प्लेटलेट की लिमिट 20,000 से कम हो जाती है, तो देयर आर रिस्क फॉर ब्लीडिंग। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सिम्टम्स के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी करके कंफर्म करके उस बीमारी को ट्रीट करना चाहिए। जी डॉक्टर अनुराग, जैसे कि अब यहाँ पे बुखार का जिक्र हुआ, कई दफ़ा गले में खराश होती है, तो लोगों को ये लगता है कि तबीयत ख़राब होने से पहले अगर हम मॉन्टी-एल-एल-सी टाइप कोई टैबलेट अगर ले लेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है आपकी वो सप्रेस हो जाएगी। तो क्या वाकई में वो प्रॉब्लम सिर्फ कुछ टाइम के लिए सप्रेस होती है? ऐसा हो सकता है कि वो बाद में उभर कर बाहर आ जाए, तो हमें वो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, बीमारी क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी क्या है ये पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
तो आपके उससे काफ़ी कुछ राहत मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर वायरल फीवर है या वायरल इन्फेक्शन है गले में भी, तो भी वो उससे कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मरीज़ का हाइड्रेशन मेंटेन किया जाए, न्यूट्रिशन मेंटेन किया जाए। मरीज़ का टेस्ट फ़र्क हो जाता है तो वो खाना कम खाता है। मरीज़ को जो है पसीना जो होता है वो फ़र्क तरीके से स्मेलिंग हो जाता है, आँखों में जलन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो होती हैं, तो इनको देख के और ध्यान रख के और टेम्परेचर मेंटेन देखना पड़ेगा। और अगर 1 से ज़्यादा बुखार है तो पैरासिटामोल लेने की ज़रूरत है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ठंडे पानी की पट्टी भी